नमस्कार। आर.एस. मैथिली चैनल में अपनेके स्वागत अछि। यूजीसी नेट के परीक्षा बहुत नजदीक आबि गेल अछि। मुश्किल से आब एक सप्ताह बचल अछि समय। तखन हमसब देखब यूजीसी नेट एग्जाम जून 2019 के प्रीवियस पेपर, जाहिमे बाकी जे प्रश्न छल प्रश्न संख्या 51 से 100 धरि, एहिके एखन हमसब व्याख्या करब। प्रत्येक ऑप्शन के व्याख्या करैत हमसब एखन कुल 50टा प्रश्न देखब। एहिसँ पूर्व हमसब प्रश्न संख्या 1 से 50 तक के देख चुकल छी जून 2019 के प्रीवियस पेपर। तखन हमसब देखब प्रश्न संख्या 51 से 100 धरि। जो अपने आर.एस. मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, जैसे यूजीसी नेट की तैयारी करबाक लेल विभिन्न तरह के अध्ययन सामग्री चैनल पर उपलब्ध अछि। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना अछि जे यूजीसी नेट के परीक्षा आबि चुकल अछि नजदीक। एहिके लेल प्रीवियस पेपर बहुत महत्वपूर्ण अछि। प्रीवियस पेपर के जतेक बेर देखब, माने एहन टारगेट राखी जे 2 दिन में जते प्रीवियस पेपर अछि 2004 से लऽ के अखन धरि में सबके खत्म कर दी। प्रत्येक 2 दिन पर पूरा प्रीवियस पेपर के एक बेर के रिपीट कर दिए, तो एहिमे अधिक से अधिक प्रश्न अहाँ बना सकै छी। तो अखन हमसब देखब प्रश्न संख्या 1 से 51 धरि। वीडियो के पूरा देखी, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण अछि यूजीसी नेट परीक्षा के लेल। और देखै छी प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 में अछि नेपालक मध्यकालीन नाटकक संपादन भेल अछि। नेपाल के जे मध्यकालीन नाटक लिखल गेल अछि, जे कोन नाटक अछि जकर संपादन कयल गेल अछि, तो सही भऽ जेतै के हरगौरी विवाह, ऑप्शन 3। एहिमे प्रश्ने बुझियौ एक तरह से लागि रहल अछि अधूरा अछि, जे नेपाल के जे मैथिली नाटक अछि, जे किनका द्वारा संपादक के नाम जे देल रहितनि, तो अहिना सीधे प्रश्न रहबाक चाही जे नेपालक मध्यकालीन नाटक कोन अछि। इहो से आंसर पूरा भऽ सकै छल, मुदा इस संपादन के देखे कोनो उद्देश्य नहीं छै। तो एहिमे नेपालक मध्यकालीन नाटक भऽ जायत हरगौरी विवाह, जे नाटक के लेखक छलाह जगज्योति मल्ल, और एकर संपादक छथि रामदेव झा। हरगौरी विवाह नाटक के संपादन केने छथि रामदेव झा, जे नेवारी नाटक अछि, और एकर लेखक भऽ जेताह जगज्योति मल्ल। आगे ऑप्शन 1 में अछि राम विजय। राम विजय नाटक के लेखक भऽ जेताह शंकरदेव। उषाहरण नाटक भऽ गेल, कीर्तनिया नाटक अछि, के लेखक भऽ जेताह हर्षनाथ झा। और रत्न पानी झा सेहो उषाहरण नाटक के लिखने छथि। एक बाद ऑप्शन 4 में मृक्ष कटिक नाटक संस्कृत के नाटक छल, एके ईशनाथ झा द्वारा मैथिली में अनुवाद कयल गेल अछि। प्रश्न संख्या 51 के सही आंसर ऑप्शन 3। एठाम ऑप्शन दे में सबसे महत्वपूर्ण बात अछि जे ऑप्शन 1 के आगा में 1, ई जे आंसर 1 अछि से 1 लिखल अछि। ऑप्शन 2 के आगा में 2 लिखल अछि, 3 के आगा में 3 और 4 के आगा में 4। मुदा ई जे 1 2 3 4 लिखल अछि, जे क्रमबद्ध अखन लिखल अछि, ये क्रमभंग सेहो रहि सकैत अछि। अहाँके आंसर देबै में मेन आंसर भऽ जायत 1 2 3 4 बायाँ साइड में लिखल अछि से। मुदा ई 3 नंबर जे अछि, 3 नंबर जे ऑप्शन अछि सएह के सामने लिखल गेल अछि, तैं सही आंसर भऽ गेल। मुदा ई 3 नंबर जे अछि भऽ सकैत अछि एको नंबर के सामने लिखल जा सकैत अछि, तैं आंसर देबै में याद राखी, ध्यान राखी जे कोन नंबर के ऑप्शन जे अछि एहिमे उप ऑप्शन जे मेन ऑप्शन में देल अछि। मेन ऑप्शन में जे ऑप्शन के सामने जे ई उप ऑप्शन रहत सही वाला, वएह सही मानल जायत। मान लिअ 3 अछि हरगौरी विवाह 3 नंबर में एठाम, मुदा ई हरगौरी विवाह वाला जे 3 नंबर के जो ऑप्शन अछि 3 लिखल रहत, अगर 4 के आगा में, तो 4 हमर सही आंसर मानल जायत ओहि हिसाब से। मुदा एहि परीक्षा में प्रत्येक मेन ऑप्शन आ उप ऑप्शन जे अछि क्रमशः देल गेल अछि, तैं एहिके सहिए मानल गेल अछि। मुदा दोसर परीक्षा में भऽ सकैत अछि क्रमभंग रहि सकैत अछि, तो एहिके ध्यान राखी। आगे देखब हमसब प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 में अछि कविता धन में कविता संग्रहित अछि। कविता धन एक पोथी के नाम अछि, जाहिमे किनकर कविता संग्रहित अछि। सही आंसर भऽ जायत भीमनाथ झा, ऑप्शन 4। ऑप्शन कविता धन जे अछि कविता संग्रह भीमनाथ द्वारा लिखल गेल अछि, जे में 4 भेल। 4 ऑप्शन देखियौ कोन के सामने अछि, तो 4 के नंबर के सामने, तो सही आंसर भऽ जायत 4। अगर देखब सब प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 में प्रकरण भेद थिक।
प्रकरण जे अछि कोन चीजक भेद अछि, रूपक, उपरूपक, महाकाव्य, खंडकाव्य। तो हमसब काव्यक भेद में देख चुकल छी। जो अपने नहीं देखने छी इसी चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि काव्यक भेद, जाहिमे दृश्य काव्य होइत अछि। दृश्य काव्य में जे अछि एके दू भेद होइत अछि, रूपक आ एकटा उपरूपक। एकटा रूपक भऽ जायत, एकटा उपरूपक भऽ जायत। दृश्य काव्यक अंतर्गत अबै छै एकटा रूपक, एकटा उपरूपक। तो रूपक के इहो पूछल जाइत अछि रूपक के कतेक भेद अछि, उपरूपक के कतेक भेद अछि। तो रूपक के कुल 10टा भेद अछि और उपरूपक के कुल 18टा भेद अछि। तो रूपक के 10टा भेद में से एकटा प्रकरण सेहो भेद अछि। तो भऽ जायत सही आंसर देखिए 3। प्रश्न संख्या 53 के ऑप्शन 3 में अछि जे प्रकरण भेद अछि रूपक, रूपकक। रूपक दृश्य काव्य के दूटा भेद अछि, रूपक आ उपरूपक। रूपक होइत अछि नाटक पर आधारित आ उपरूपक होइत अछि नृत्य पर आधारित, जाहिमे गीत और नृत्य बेसी रहैत अछि ताके उपरूपक कहल जाइत अछि। आ जाहिमे नाटक ड्रामा टाइप पर रहैत अछि, जाहिमे पाठ के वार्तालाप बेसी रहैत अछि, तऽ ओ भऽ जाइत अछि रूपक। तो रूपक के 10टा भेद भऽ जाइत अछि, नाटक, प्रकरण, प्रहसन, भान, अंक, विधि, व्यायोग, समावकर, यामृग, डीम। ई सब होइत अछि रूपक के भेद। एहिमे प्रकरण भऽ गेल रूपक के भेद। प्रश्न संख्या 53 के सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन 3। एहिमे ऑप्शन 3 में सेहो एहिठाम 3 में देल गेल अछि, तऽ सही आंसर भऽ जायत ई वाला 3। आगा देखब हमसब प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 में माहुरक रचनाकार छथि। माहुर कथा अछि, कथा के रचनाकार भऽ जायत केदारनाथ चौधरी, ऑप्शन 4। माहुर कथा के लेखक केदारनाथ चौधरी। तो प्रश्न संख्या 54 के सही आंसर ऑप्शन 4। तो एठाम भऽ गेल ऑप्शन 4। आगा देखब हमसब प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 में अछि रमानाथ झाक निधन भेलनि। रमानाथ झा के निधन वर्ष पूछ रहल अछि ओहिमे 1971। रमानाथ झा के निधन वर्ष 1971। हुनक जन्म भेल छलनि 1906 ईस्वी में। रमानाथ झा के जन्म वर्ष 1906 आ निधन वर्ष 1971। आगा देखब हमसब प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 में आंदोलनक प्रणेता छथि। आंदोलन पोथी के नाम अछि, जे एकटा नाटक एकटा उपन्यास दुनू अछि। मुदा जे ओहिमे ऑप्शन में एखन देल अछि आंदोलन जे उपन्यासक नाम से देल गेल अछि, कारण राजकमल चौधरी जे छथि आंदोलन उपन्यासक लेखक छथि। प्रश्न संख्या 56 के सही आंसर ऑप्शन 2। इहो ठाम भऽ जायत ऑप्शन 2। आंदोलन उपन्यासक लेखक छथि राजकमल चौधरी, और आंदोलन एकांकी अछि जे 1 अंक में लिखल गेल अछि। एकर लेखक छथि नचिकेता। तो ऑप्शन में नचिकेता कतौ नहीं अछि। तो ये आंदोलन उपन्यास के एखन पूछ रहल अछि। जे आंदोलन के रचनाकार छथि, प्रणेता छथि राजकमल चौधरी। आगे देखब हमसब प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 में अछि विद्यापति पदावलीक आकर स्रोत थिक। विद्यापति के पदावली जे अछि जे कोन ग्रंथ कतुका जे अछि मूल के स्रोत अछि, तो भेल तरूणी तालपत्रक। विद्यापति पदावलीक आकर स्रोत भऽ जायत तरूणी तालपत्रक। तो प्रश्न संख्या 57 के सही आंसर ऑप्शन 4। दोहा कोश भऽ गेल, ज्योतिरीश्वर द्वारा लिखल गेल अछि। चर्याचर्य विनिश्चय सेहो ज्योतिरीश्वर के अछि। महिषी के पदावली भऽ गेल से विद्यापति के आकर स्रोत नहीं अछि, भऽ जायत तरूणीक तालपत्रक। आगे देखब सब प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 में अछि साहित्यक शरीर थिक भाषा। साहित्यक शरीर थिक भाषा ई उक्ति कहल गेल अछि रमानाथ झा द्वारा। रमानाथ झा मैथिली साहित्यक समालोचक रहथि आ ओ साहित्यक शरीर भाषा के मानने छथि। तो भऽ गेल सही आंसर 58 के ऑप्शन 4। आगा देखब 59। प्रश्न संख्या 59 में अछि मिथिला भाषा रामायण में सीताराम विवाह के वर्णन भेल अछि। मिथिला भाषा रामायण अछि जाहिमे सीताराम विवाह के वर्णन भेल अछि बालकांड में, ऑप्शन 1। मिथिला भाषा रामायण पर कतेको बेर हमसब चर्चा कऽ चुकल छी। 7टा कांड अछि, कोन कांड में कोन कोन घटना अछि ताहि के संबंध में। तो भऽ गेल मिथिला भाषा रामायण सीता विवाह के वर्णन भेल अछि बालकांड में। आगे देखब हमसब 60। प्रश्न संख्या 60 में पथ हेरैत राधा।
पथ हेरैत राधाक रचयिता भऽ जेता शैलेंद्र मोहन झा। पथ हेरैत राधा एकटा ललित निबंध संग्रह अछि, ललित निबंध अछि, एहिके लेखक भऽ गेला शैलेंद्र मोहन झा। तो प्रश्न संख्या 60 के सही आंसर ऑप्शन 2। आगे देखब 61। प्रश्न संख्या 61 में जानकी रामायण लिखने छथि। जानकी रामायण खंडकाव्य अछि, खंडकाव्य के लेखक भऽ जेता लाल दास। ऑप्शन 3 जानकी रामायण खंडकाव्य के लेखक भऽ जेता लाल दास। तो प्रश्न संख्या 61 के सही आंसर ऑप्शन 3। आगे देखब प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 में चाणक्य महाकाव्य में प्रधान रस अछि। चाणक्य महाकाव्य अछि जिसमें प्रधान रस के रूप में कौन रस में लिखल गया है, तो भऽ जायत वीर रस। चाणक्य महाकाव्य के लेखक छथि दीनानाथ पाठक बंधु। एहि कुल 11 सर्ग में लिखल गेल अछि, एहिमे वीर रस प्रधान रस अछि। तो भऽ गेल प्रश्न संख्या 62 के सही आंसर ऑप्शन 2। आगा देखब हमसब प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या 63 अछि जग के युग पर तैर रहल अछि। जग के युग पर तैर रहल अछि कहने छथि चंद्रनाथ मिश्र अमर। ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 63 के सही आंसर ऑप्शन 4। जग के युग पर तैर रहल अछि पाँति कहल गेल अछि चंद्रनाथ मिश्र अमर द्वारा। सही आंसर भेटत ऑप्शन 4। आगे देखब सब प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 में अनुष्ठुप छंद में वर्णक संख्या होइत अछि। अनुष्ठुप छंद वार्णिक छंद अछि जिसमें वर्ण के गिनल जाइत अछि। तो भेटत एहिमे अनुष्ठुप छंद में वर्णक संख्या 10। में 10 टा वर्ण के प्रयोग रहैत अछि प्रत्येक चरण में, तैं में कहल गेल अछि अनुष्ठुप छंद में वर्णक संख्या भऽ जायत 10। एके बाद हम सब देखब प्रश्न संख्या 65। छंद से संबंधित सेहो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि। गण विन्यास कोन छंद में कोन कएटा वर्ण रहैत अछि आ एक उदाहरण सब सेहो देल गेल अछि, ताकि अवश्य देख ली। प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 में आधुनिक मैथिली नाटककारक रूप में लोकप्रियता प्राप्त केने छथि। आधुनिक मैथिली नाटककार के रूप में किनका लोकप्रिय के एहन लेखक छथि जे लोकप्रिय भेल छथि नाटककार रूप में, तो हेता अरविंद अक्कू। अरविंद अक्कू जी आधुनिक मैथिली नाटककार रूप में प्रसिद्ध छथि। हुनक नाटक सब भऽ जायत आगि धधकि रहल अछि, ताल मुट्ठी, एना कतेक दिन, पातक मनुख, अन्हार जंगल, रक्त आतंक, बाहरे हमर नाटक, पढ़ुआ काका अयला गाम, ई सब हुनकर प्रसिद्ध नाटक अछि। ताहिमे पूछल आधुनिक मैथिली नाटककार रूप में लोकप्रिय छथि अरविंद अक्कू। आगा प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 में द्रुतांग व्यायोसक प्रणयन केने छथि। द्रुतांग व्यायोसक प्रणयन भऽ जेता रघुनंदन लाल। रघुनंदन लाल दास द्वारा लिखल नाटक अछि। प्रश्न संख्या 66 के सही आंसर ऑप्शन 4। द्रुतांग व्यायोस के प्रणयन केने छथि, नाटक के लिखने छथि रघुनंदन लाल दास। अगर हम सब प्रश्न संख्या 67। प्रश्न संख्या 67 में घर बाहर अछि। घर बाहर कोन चीज अछि? पत्रिका अछि। घर बाहर पत्रिका त्रैमासिक पत्रिका अछि। एकर प्रकाशन प्रारंभ भेल छल 2001 ईस्वी से, पटना से प्रकाशित होइ छल। एकर संपादक छथि एखन वर्तमान में रामानंद झा रमन और भीमनाथ झा। तो प्रश्न संख्या 67 के सही आंसर ऑप्शन 4 घर बाहर भऽ गेल पत्रिका। पहले वो खोज खबर नाम से प्रकाशित होइ छल, बाद में घर बाहर नाम से प्रकाशित हुआ लागल 2001 ईस्वी से। तो प्रश्न संख्या 67 के सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन 4। आगे देखब हम सब 68। प्रश्न संख्या 68 में निबंधकार छथि। निबंधकार रूप में प्रसिद्ध छथि रमानाथ झा। ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 68 के सही आंसर ऑप्शन 4 निबंधकार रूप में प्रसिद्ध छथि रमानाथ झा। आगे देखब सब 69। प्रश्न संख्या 69 में पुरुष परीक्षा में दानवीरक कथा उल्लिखित अछि। पुरुष परीक्षा विद्यापति द्वारा लिखल नीति विषयक अछि। एहिमे पूछल अछि दान वीरता के कथा जे अछि कोन परिच्छेद में अछि। पुरुष परीक्षा कुल 4 परिच्छेद में लिखल गेल अछि। चारू परिच्छेद में कहल गेल अछि कोन
कोन चीज पर कोन लिखल गेल अछि, जेना प्रथम परिच्छेद में भऽ जायत दान वीरता कथा, तकर बाद दोसर में सुबुद्धि कथा, तेसर में सुविद्या कथा और चारिम परिच्छेद में पुरुषार्थक कथा। विद्यापति द्वारा लिखल गेल श्लोक अछि वीर सुध सुविश्चय पुरुष पुरुषार्थवान। एहिमे कहल गेल अछि जहिना श्लोक अछि वीर शुद्ध सुविश्चय पुरुष पुरुषार्थवान, तहिना परिच्छेदो क्रमशः अछि वीर वीरता सुविद्धि, वीर शुद्ध माने सुबुद्धि, सुविश्चय माने सुविद्या, आ पुरुष माने पुरुषार्थवान के अर्थ अछि चारिम परिच्छेद में। तो याद रखी पुरुष परीक्षा नीति विषयक परीक्षा पोथी अछि। एकर लेखक छथि विद्यापति आ संस्कृत भाषा में लिखल गेल अछि। एके 4 परिच्छेद में लिखल गेल। चारू परिच्छेद में कथा भऽ जायत। पहिल में वीर दान वीरता कथा माने वीर के भऽ गेल ना, दानवीर दयावीर युद्धवीर सबके वर्णन अछि। और दोसर में अछि सुबुद्धि कथा, तेसर में सुविद्या कथा और चारिम में पुरुषार्थक कथा। एहिमे पूछल अछि दानवीरता कथा माने जते वीर छथि दयावीर विद्यावीर बुद्धिवीर के कथा भऽ गेल अछि प्रथम परिच्छेद में। तो सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन 1। आगा देखब सब प्रश्न संख्या 70। प्रश्न संख्या 70 में अछि निबंधकारक रूप में सुप्रतिष्ठित थिका। निबंधकार रूप में जानल जाइ छथि राधा कृष्ण चौधरी। निबंधकार रूप में मानल जाइ छथि राधा कृष्ण चौधरी जी के। तो प्रश्न संख्या 70 के सही आंसर ऑप्शन 4 और सारांतिधा जे अछि राधा कृष्ण चौधरी के प्रसिद्ध निबंध अछि। आगा देखब सब हंसराजक मूल नाम छनि। में उपनाम मूल नाम वाला हम सब देख चुकल छी जे मैथिली के विभिन्न रचनाकारक मूल नाम उपनाम एवं उपाधि वाला संबंधित वीडियो चैनल पर उपलब्ध अछि। में लगभग 80टा मैथिली रचनाकारक उपनाम एवं उपाधि के चर्चा कयल गेल अछि। ताहिमे पूछल गेल अछि हंसराजक मूल नाम की छल, तो भल मंत्रनाथ झा ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 71 के सही आंसर ऑप्शन 2 हंसराज मूल नाम छलनि हंसराज नाम से जानल जाइ छला मंत्रनाथ झा। आगा देखब हमसब प्रश्न संख्या 72। प्रश्न संख्या 72 में बबुआजी झा अज्ञात लिखल महाकाव्य अछि। बबुआजी झा अज्ञात द्वारा लिखल गेल महाकाव्य भऽ जायत प्रतिज्ञा पांडव ऑप्शन 1। बबुआजी झा अज्ञात द्वारा लिखल गेल महाकाव्य भऽ जायत प्रतिज्ञा पांडव। प्रतिज्ञा पांडव कुल 11 सर्ग में लिखल गेल महाकाव्य अछि। ऑप्शन 2 में अछि मुक्तिपथ। मुक्तिपथ महाकाव्य के लिखने छथि महीनाथ झा। और मुक्त मधुप महाकाव्य के लेखक भऽ जाता काशीकांत मिश्र मधुप। बुद्धायन महाकाव्य के लेखक भऽ जाता मुक्तिनाथ झा। मुक्तिपथी के भऽ जाता महीनाथ झा और बुद्धायन महाकाव्य के लेखक मुक्तिनाथ झा। याद रखें बबुआजी झा अज्ञात द्वारा लिखल गेल महाकाव्य भऽ जायत प्रतिज्ञा पांडव। प्रश्न संख्या 72 के सही आंसर ऑप्शन 1। क्या देखम सब 73। प्रश्न संख्या 73 में भऽ जायत व्युत्पत्ति भेद थिक। व्युत्पत्ति जे अछि कोन चीजक भेद भऽ जायत काव्यक हेतु ऑप्शन 2। व्युत्पत्ति काव्यक हेतुक धर्म प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्यक 3टा हेतु अछि। व्युत्पत्ति संबंधित भऽ गेल काव्यक हेतु। काव्यक प्रयोजन भऽ जाइत अछि अर्थलाभ व्यवहार ज्ञान कांता समित उपदेश अनिष्ट निवारण यश प्राप्ति ई सब भऽ जाइत अछि काव्यक प्रयोजन। काव्यक प्रयोजन तकर बाद काव्यक लक्षण जे अछि लक्षण अथवा काव्यक परिभाषा कहल जाइत अछि के। काव्यक परिभाषा से संबंधित सेहो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि, जाके सबके अवश्य देख ली। सब यूपीएससी परीक्षा के लेल बहुत महत्वपूर्ण अछि। अगर देखब सब मध्यकाल के कहल गेल अछि। मध्यकाल के कोन युग कहल गेल अछि तऽ नाटक युग। मैथिली साहित्यक मध्यकाल भऽ जाइत अछि जाहिमे कीर्तनिया नाटक अधिक लिखल गेल, तैं एकरा नाटक युग कहल जाइत अछि। तो प्रश्न संख्या 74 के सही आंसर ऑप्शन 4। अगर देखब सब प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 में से भाषा होइ छै। भाषा जे अछि की होइत अछि बोली के विकसित रूप। तो सही ऑप्शन भऽ गेल 2। भाषा जे अछि बोली के विकसित रूप भऽ जेतै। कोनो बोली रहैत अछि प्रारंभ में
एकरे विकास होते तो भाषा के रूप में प्रसिद्ध हो जाते। तो प्रश्न संख्या 75 के सही आंसर ऑप्शन 2। आगे देखो 76। प्रश्न संख्या 76 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने छथि। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने छथि कीर्ति नारायण मिश्र। ऑप्शन 1 कीर्ति नारायण मिश्र के 1997 ईस्वी में ध्वस्त होइत शांति स्तूप के लेल कविता संग्रह छनि, ओहिके लेल हुनका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। कीर्ति नारायण मिश्र के 1997 ईस्वी में ध्वस्त होइत शांति स्तूप के लेल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। तो प्रश्न संख्या 76 के सही आंसर ऑप्शन 1। आगे देखो 77। प्रश्न संख्या 77 में गोझनौट शब्द जे अछि कोन भाषा के अछि? तो बजत मैथिली। ई मैथिली शब्द भऽ गेल देशज शब्द, गोझनौट तो भऽ गेल मैथिलीक मूल शब्द। मैथिली में ई शब्द प्रयोग होइत छै, दोसर भाषा में जब देखबै तो एके बुझबो नहि करत जे गोझनौट माने की होइ छै। तो भऽ गेल सही आंसर 77 के सही आंसर ऑप्शन 1। आगे देखम सब प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 में निबंधकारक रूप में जानल जाइ छथि। निबंध गौर केने हेबै प्रश्न में बेसी से बेसी निबंध से पूछल गेल अछि। निबंधकार रूप में प्रसिद्ध छथि या मानल जाइ छथि शैलेंद्र मोहन झा। प्रश्न संख्या 78 के सही आंसर ऑप्शन 4। आगे देखा हम सब प्रश्न संख्या 79। प्रश्न संख्या 79 में जोल्हा बोली संज्ञा देने छथि। मैथिली के विभिन्न बोली में बांटल गेल अछि, जिसमें जोल्हा बोली गिरीशन द्वारा मैथिली के संज्ञा देल गेल अछि। जे मिथिलाक मुस्लिम सब द्वारा जे बाजल जाइत अछि, कोनो जेना देखियौ मैथिली से कुछ भिन्न रहैत अछि मूल मैथिली से, ताहिके जोल्हा बोली कहल गेल अछि। हुनका सबके बजै के शैली अलग रहैत अछि, तऽ गिरीशन वएह आधार पर हुनका सबके जोल्हा बोली कहल गेल अछि। मैथिली के विभिन्न बोली में बांटल गेल अछि, जाहिमे एकटा भेद भऽ गेल जोल्हा बोली, छिका छिकी, केंद्रीय मैथिली, तो ई सब भऽ गेल गिरीशन द्वारा बांटल गेल मैथिली के विभिन्न बोली। आगे देखो सब 80। प्रश्न संख्या 80 में मत्स्य नहि जकरा मलाह क्यों जाल बझाए। मत्स्य नहि जकरा मलाह क्यों जाल बझाए, सिंह हिंसा जीवी अपन जीविका जतऽ चलावे। एहिमे जखन पांडव जे छथि सब अज्ञातवास के लेल 1 साल के लेल मत्स्य राज में जाइ छथि। ओहिठाम मत्स्य राजक विशेषता अछि जे ओ माछ नहि अछि जकरा कोई जाल में बझा सकैत अछि, आ हिंसा जीवी अपन जीविका ओहिठाम नहि चला सकैत अछि, माने ओहिठाम शांति प्रिय राज अछि, विकसित राज अछि। ताहिके में चर्चा कयल गेल अछि कोन में? उत्तराखंड काव्य में मत्स्य राजक चर्चा कयल गेल अछि उत्तराखंड काव्य में। उत्तराखंड काव्य के लेखक छथि सुरेंद्र झा सुमन, आ कुल 7 सर्ग में लिखल गेल अछि। फिर ऑप्शन 1 में शकुंतला। शकुंतला एकटा महाकाव्य अछि आ एकटा खंड काव्य अछि, दुनू अछि। शकुंतला महाकाव्यक लेखक छथि चंद्रभानु सिंह, और खंड काव्यक लेखक छथि दामोदर लाल दास। उत्सर्ग खंड काव्य के लेखक छथि लक्ष्मण झा, कुल 7 सर्ग में लिखल गेल अछि। ऑप्शन 4 में एकलव्य। एकलव्य खंड काव्य के लेखक छथि अमरेंद्र मिश्र, इहो कुल 7 सर्ग में लिखल गेल अछि। तो प्रश्न संख्या 80 में मत्स्य नहि जकरा मलाह क्यों जाल बझाए, हिंसा जीवी अपन जीविका जतऽ चलावे। एहिमे कहल गेल अछि कोन में? उत्तराखंड काव्य में। आगे देखम सब प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 81 में चंदा झा कृति थिकनि। चंदा झा द्वारा लिखल गेल कृति भऽ गेल में लक्ष्मीश्वर विलास। लक्ष्मीश्वर विलास नाटक अछि, जेके लेखक छथि चंदा झा, कविश्वर चंदा झा। ऑप्शन 1 में सावित्री सतवान। सावित्री सतवान खंड काव्य अछि, जेकर लेखक छथि दामोदर लाल दास। ऑप्शन 2 में सीता स्वयंवर। सीता स्वयंवर नाटक अछि, जेकर लेखक छथि आनंद झा। और जानकी रामायण ऑप्शन 4 में, एकर लेखक भऽ जेता लाल दास। जानकी रामायण खंड काव्य अछि, एकर लेखक लाल दास। सावित्री सतवान के लेखक दामोदर लाल दास। और सीता स्वयंवर भऽ गेल, जेकर लेखक छथि आनंद झा। आगे देखम सब प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 में सुधांशु शेखर चौधरी द्वारा वर्णित अछि। सुधांशु शेखर द्वारा लिखल गेल निबंध भऽ जायत संदर्भ। ऑप्शन 1। तो सुधांशु शेखर द्वारा लिखल गेल अछि निबंध संग्रह संदर्भ नाम से,
निबंधमाला के लेखक छथि रमानाथ झा और विमर्श के लेखक छथि भीमनाथ झा। इहो सब निबंध अछि। प्रतिमा निबंध संग्रह अछि कि अछि किनकर अछि जे हमरा ज्ञात नहि अछि, जे किनको पता अछि तऽ कमेंट करके बताबी। कतहु पढ़ल अछि लेकिन एखन स्मरणमे नहि अछि। आगाँ देखब हमसब प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83 में अछि जखन मैथिली सूपक भाटा भेल संकटापन, जखन मैथिली सूपक भाटा भेल संकटापन, की राष्ट्रीयता देशभक्ति की के गौरव संपन्न कहने छथि। पाँति अछि। पाँति किनका द्वारा कहल गेल अछि जखन मैथिली संकटापन भेल अछि, जहिना भाटके जेना कोनो सूपमे भाटा रहैत अछि। भाटा भेल बैगन, जे सूपमे अगर बैगन रखबै तऽ निश्चित गुड़ैके जाइत रहैत अछि। तहिना मैथिलीके ओहिठाम कहल गेल अछि जे जखन ओ संकटमे अछि तऽ की राष्ट्रीयता देशभक्ति की के गौरव संपन्न, ई कहने छथि उपेंद्र ठाकुर मोहन। प्रश्न संख्या 83 के सही आंसर ऑप्शन 1 पाँति के कहब भऽ गेलनि उपेंद्र ठाकुर मोहन द्वारा। तो प्रश्न संख्या 83 के सही आंसर ऑप्शन 1। अगर देखब सब 84। प्रश्न संख्या 84 में अछि ओ थिक, ओ जे अछि कोन विधाके रचना अछि, तऽ भऽ जायत उपन्यास। ओ उपन्यास के लेखक भऽ जेता विद्यानाथ झा विदित। आई के जे अछि उपन्यास में के नाम छनि ओ नाम के उपन्यास भऽ गेल उपन्यास विधा के पोथी। एकर लेखक भऽ जेता विद्यानाथ झा विदित। आगाँ देखब सब प्रश्न संख्या 85। प्रश्न संख्या 85 में अछि नाट्य नवाचार्य, नाट्य नवाचार्य लेखक छथि प्रेम शंकर सिंह। ऑप्शन 4 नाट्य नवाचार्य के लेखक भऽ जेता प्रेम शंकर सिंह। प्रश्न संख्या 85 के सही आंसर ऑप्शन 4। आगाँ देखब 86। प्रश्न संख्या 86 में घसल अठन्नी शीर्षक कविता लिखने छथि। घसल अठन्नी शीर्षक नामक कविता लिखने छथि काशीकांत मिश्र मधुप। ऑप्शन 2। तो प्रश्न संख्या 86 के सही आंसर ऑप्शन 2 एक घसल अठन्नी कविता अछि। आगाँ देखब सब 87। प्रश्न संख्या 87 में महेंद्र मलंगियाक प्रसिद्धि अछि। महेंद्र मलंगिया कोन रूप में प्रसिद्ध छथि, तऽ नाटककार रूप में। ऑप्शन 3 महेंद्र मलंगिया नाटककार रूप में मैथिली साहित्य में प्रसिद्ध छथि। तो प्रश्न संख्या 87 के सही आंसर हो गेल 3। आगे देखब 88। प्रश्न संख्या 88 अछि पिपासा एकांकी के लेखक छथि। पिपासा नामक एकांकी अछि। एकांकी के लेखक होता रामदेव झा। ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 88 के सही आंसर ऑप्शन 2। आगे देखब 89। प्रश्न संख्या 89 अछि नवारंभक रचयिता छथि। नवारंभ प्रभास कुमार चौधरी द्वारा लिखल गेल उपन्यास अछि। तो प्रश्न संख्या 89 के सही आंसर ऑप्शन 2। आगे देखब 90। प्रश्न संख्या 90 में जहकल डायरी, जहकल डायरी भऽ गेल। एक लिए पुरस्कार मिलने उदय नारायण सिंह नचिकेता के। जहकल डायरी कविता संग्रह अछि। एहि कविता संग्रह के लेल उदय नारायण सिंह नचिकेता के 2017 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। तो भऽ गेल जहकल डायरी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 और लेखक भऽ जेता उदय नारायण सिंह नचिकेता। एक अछि कविता संग्रह छै जहकल डायरी। अगर 90 के बाद 91। 91 में कोशीक विभीषिकाक वर्णन अछि। कोशी नदी के जे विभीषण घटना ताहिमे कोन पोथी में वर्णन कयल गेल अछि, तऽ भऽ जायत नोर में। नोर खंडकाव्य अछि। एहि नोर खंडकाव्य में कोशी नदी विनाशकारी लीलाक वर्णन कयल गेल अछि। तो भऽ जायत सही आंसर ऑप्शन 2। तो प्रश्न संख्या 91 के सही आंसर ऑप्शन 2 नोर खंडकाव्य भऽ गेल। नोर खंडकाव्य के लेखक छथि योगेश्वर झा। कुल 7 सर्ग में लिखल गेल अछि। ऑप्शन 1 में उत्तरा खंडकाव्य के कतेको चर्चा कऽ चुकल छी हमसब। सुरेंद्र झा सुमन द्वारा लिखल गेल अछि 7 सर्ग में। और लक्ष्मीमा रानी इहो खंडकाव्य अछि। एक 5 सर्ग में लिखल गेल अछि केदारनाथ लाभ द्वारा। आगाँ अछि पतन खंडकाव्य अछि जे कुल 3 सर्ग में लिखल गेल अछि।
उपेंद्र नाथ झा व्यास द्वारा। तो पतन खंडकाव्य के सर्ग सर्व से खंडकाव्यक सर्ग से याद राखी आ लेखक के नाम से याद राखी। अगर देखें सब 92 प्रश्न संख्या 92 में तरु शीर्षक कविता संग्रहित अछि। तरु नामक कविता अछि जे कोन रचना में संग्रहित अछि? तो भजत ऑप्शन 4 प्रतिपदा लिखल गेल सुरेंद्र झा सुमन द्वारा। एहिमे तरु शीर्षक से कविता अछि जाहिमे संग्रहित अछि। फिर अर्चना, सावन भादो, पैश्विनी सब कविता संग्रह अछि। एके लेखक भजता सुरेंद्र झा सुमन। तो प्रश्न संख्या 92 में सही आंसर भजत ऑप्शन 4। आगे देखें 93 प्रश्न संख्या 93 एक वीरक पिता छलाह। एकावली परिणय में छल एक वीर, तो एकर पिता भजता तुर्वसु। महाराज तुर्वसु जे छै एक वीर के पिता के रूप में छथि और एक वीर जे है वंशक छल। ओ घोड़ा से उत्पन्न भेल छलाह। भगवान विष्णु घोड़ा रूप धारण करके तुर्वसु के एक वीर नामक बालक देने छलनि, तैं हुनका एक वीर के हे वंश के मानल जाइ छनि। और तुर्वसु भऽ गेला एक वीरक पिता के रूप में। और एक एकावली परिणय महाकाव्यक लेखक छथि बद्रीनाथ झा। और में एकावली जे नायिका के नाम अछि आ एक वीर नायक के नाम। आगे देखम सब प्रश्न संख्या 94 प्रश्न संख्या 94 में लोक गाथा विवेचन लेखक छथि। लोक गाथा विवेचन के लेखक भजता राजेश्वर झा। प्रश्न संख्या 94 के सही आंसर ऑप्शन 4। आगे देखब हम सब प्रश्न संख्या 95 प्रश्न संख्या 95 में अनुकरण सिद्धांत थिक। अनुकरण सिद्धांत जे अछि किनका द्वारा देल गेल अछि आ कोन चीज पर संबंधित सिद्धांत अछि? तो अनुकरण सिद्धांत भऽ जायत भाषा उत्पत्तिक सिद्धांत। ऑप्शन 3 अनुकरण सिद्धांत भाषा उत्पत्तिक सिद्धांत अछि आ एकर सिद्धांत देनहार भऽ जेता, एकर प्रणेता भऽ जेता और अरस्तु। अनुकरण सिद्धांत एवं विवेचन सिद्धांत दुनू सिद्धांतक जनक छथि अरस्तु। आगा आप देखब प्रश्न संख्या 96 से 100 तक में पैसेज पर आधारित अछि। ताहिमे पहले हम सब प्रश्न के देख लै छी एक बेर। सब जगेबा में तत्पर भऽ गेल अछि। कोन चीज के जगेबा में तत्पर भेल अछि? ताहिमे आंसर पहले से देल गेल अछि धन लक्ष्मी के, जे एहिठाम देल गेल अछि। सब जगेबा में तत्पर भऽ गेल अछि धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी के अपन घर लऽ जयबाक हेतु सब जगेबा में तत्पर भेल अछि। ताहिमे सही आंसर भऽ जायत धन लक्ष्मी। आगा देखब हम प्रश्न संख्या 97 प्रश्न संख्या 97 में ओकरो भयंकर बनबैत छल। और भयंकर बनबै छल माने कोन चीज के कोन चीज भयंकर बनबै छल? तऽ क्षेत्रपतिक डांट डपट। जे कृषक सब गेल छल, पैसेज पढ़ब तऽ ज्ञात हैत, जे कृषक सब गेल छल तकरा क्षेत्रपतिक जे छल ओहिठामका से हुनका डाँटे फटकारै छलै, से कोलाहल जे छल तकरा और भयंकर बनबै छल। ताहिके लेल भऽ जेतै एहिमे देखै छी कतऽ से अछि, देल गेल अछि क्षेत्रपतिक डांट डपट कोलाहल ओहि भीषण के और भयंकर बना रहल छल। क्षेत्रपतिक डांट डपटक कोलाहल जे छल ओहि भीषणता के और भयंकर बनबै छल। तो प्रश्न संख्या 97 के देखलहुँ हमसब। ऑप्शन 2 आगा देखब प्रश्न संख्या 98 प्रश्न संख्या 98 सब घर में समान रूपे प्रवेश करत। सब घर में समान रूपे प्रवेश करत लक्ष्मी। धान लक्ष्मी जे अछि सब घर में समान रूपे प्रवेश करत। तो देखै छी पैसेज में कोन ठाम अछि। तो भजत में धन लक्ष्मी धनिक ओ तरिद सब घर में समान रूपे प्रवेश करऽ जा रहल अछि। ताहिमे सही आंसर भऽ जायत धन लक्ष्मी धनिक ओ दरिद्र सब घर में समान रूपे प्रवेश करल जा रहल अछि। और आगा देखब सब प्रश्न संख्या 99 प्रश्न संख्या 99 में हाँसू से जन सब कटैत छल। हाँसू से जे जन सब की काटि रहल छल? धानक शीश के। पैसेज में जे हाँसू से जन सब धानक शीश के काटि रहल छल। देखै छी जे कोन ठाम ई पाँति अछि पैसेज में।
तो देखा प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में तेज हाँसू रहे, जैसा जन सब जेना धानक शीश सबके काटि रहल हो। तो की हो गल, सब हाँसू से काटि रहल छल धानक शीश सबके। तो प्रश्न संख्या 99 के सही आंसर हुआ तो ऑप्शन 3 में देखो हम सब धानक शीश के। आगा अछि प्रश्न संख्या 100। ये अंतिम प्रश्न अछि, देखियो में कते कन्फ्यूजन वाला प्रश्न अछि। लोढ़ल जाइत अछि, लोढ़ल कोन जाइत अछि, कोई खटसिन जे अछि ऑप्शन 1 मारि देते आंसर, लेकिन पैसेज के में बात भेल, कतौ फूल के बात नहीं भेल अछि, में धान के लोढ़बाक बात भेल अछि। एहिमे चर्चो अछि जे धनलक्ष्मी के लोढ़बाक भीषण शब्दक वर्णन, ताहिमे देखै छी हमसब कोन ठाम अछि। एहिमे देखियौ धनलक्ष्मी के लोढ़बाक भीषण शब्दों कर्णगोचर होवऽ लागल। तो ओहिमे कोन चीज के लोढ़े के ध्यान है, वर्णन कल गेल अछि धान के, लेकिन ओहिठाम कोई जल्दीबाजी में सिर्फ लोढ़े के लेल प्रयोग कयल जाइत अछि, फूलेटा के लेल नहीं। ऑप्शन 4 सही आंसर होयत, जे धान के लोग की करैत अछि, लोढ़ैत अछि। फूल और धान सेहो लोढ़ल जाइत अछि। धानो के लोग एक एकटा शीश के बिछैत अछि, तकरा लोढ़नाइ कहल जाइत अछि। आ फूलो के लोढ़नाइ भेल, फूलो के एक एकटा लोग बिछैत अछि, तो ओके कहैत अछि फूल लोढ़नाइ या धान लोढ़नाइ। ताहिमे पैसेज में वर्णन कयल गेल छै धान के, ताहिमे सही आंसर होयत धान, ऑप्शन 4। वीडियो केहन लागल कमेंट करके बताबी। जब वीडियो नीक लागल हुआ तो चैनल के लाइक करी और अपना मित्र बंधु में सेहो शेयर करिए के। परीक्षा बहुत नजदीक आबि गेल अछि, बहुत जल्द हम जे वीडियो लऽ के आबि रहल छी, जे कम समय बचि गेल अछि, मात्र आब मुश्किल से 8 दिन। एहिमे कोन चीज पर अधिक से अधिक फोकस करी, जाहिसँ अधिक से अधिक प्रश्न के अहाँ आंसर दऽ के आबि सकै छी। कम समय में कोना रिवाइज करी, और प्रीवियस पेपर बार बार कहि रहल छी बहुत महत्वपूर्ण अछि। प्रीवियस पेपर में सब महत्वपूर्ण प्रश्न सब देल गेल अछि, या सब बार बार रिपीट करते अछि, ताकि के पूरा अवश्य देखी और बार बार एक प्रीवियस पेपर के देखी, जैसे प्रत्येक ऑप्शन के उल्लेख केलाक उपरांत अनेक प्रश्न अहाँके चर्चा भऽ सकैत अछि। वीडियो देखबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद।